जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर मैं अनिल सुतार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अर्थमेटिक अंकगणित है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको मैं जीरो से ही प्रारंभ करने का प्रयास कर रहा हूं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इसका बेस है उसके अंदर का 6 क्लास से स्टार्ट होता है और 6 से लेके सीनियर तक चलता है। उसके बाद में अपने पास इसके अंदर का ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर एल्जेब्रा का जो टॉपिक आता है उसके अंदर का इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसके जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को इसके अंदर का क्लियर कर रहा हूँ। और 28 अक्टूबर से +1 +2 का जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर का रेगुलर अलग से स्टार्ट करेंगे और ये क्लासेस अलग से इसके अंदर का 2 क्लासेस इसके अंदर लगेगी। तो इसके अंदर का आपको +1 +2 का जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो वार्ड्स है जल्दी आने की संभावना सुन रहे हैं, तो उसके अंदर का वो टॉपिक भी इसके अंदर का अपने साथ साथ 28 से स्टार्ट करेंगे। तो अब नंबर सिस्टम, इसके अंदर देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर करता हूँ। फिर इसके अंदर का आपको अलग अलग ये नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, प्रीमेय संख्या है, रेशनल नंबर और रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उनके लिए अलग अलग इसके अंदर का इनकी प्रॉपर्टी है। मैं आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर का क्लियर कर दूंगा। तो पहले इसके अंदर का देखिए आप लोग, जैसे मान लिया इसके अंदर का n अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर है। n अपने पास इसके अंदर का नेचुरल नंबर है, तो n अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, अपनी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये छोटी क्लासों के जो बच्चे हैं वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिनको थोड़ा सा बाई चांस ध्यान नहीं हो। तो 1 और 2 इसके अंदर का n के सदस्य है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, 1 और 2 बिलोंग्स टू, इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू या सदस्य है n के। 1 और 2 n के सदस्य है या अवयव है। इसी तरह से 0 इसके अंदर क्या होगा, ये n का सदस्य नहीं है, क्योंकि 0 n के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इसको बिलोंग नहीं करता है। ये इसके अंदर क्या है, ये इसका सदस्य नहीं है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर क्या है, आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने पास आती है समवर्त गुणधर्म। समवर्त गुणधर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवर्त गुणधर्म इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ए और बी अपने पास इसके अंदर का, मान लिया अपने पास इसके अंदर का ये नेचुरल नंबर है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, ए और बी अपने पास इसके अंदर का नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ए और बी n के सदस्य है। n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 जो गिनती करते हैं वो प्राकृत संख्या होती है। तो ए और बी अगर n का सदस्य है तो अपने को इसके अंदर देखना है, अपने 4 संक्रियाएं की है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बीजीय संक्रियाएं, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ये चारों जो निशान होते हैं ये बीजीय संक्रियाएं, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन को व्यक्त करते हैं। अब आपने सबसे पहले देखना है, इन दोनों जो प्राकृत संख्या आपने जो ली है उनको प्लस करने पर, इनको मल्टीप्लाई करने पर, इस तरह से इसको माइनस करने पर और इसको डिवाइड करने पर ये जो संख्या आती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या प्राकृत संख्या ही रहती है या कोई और संख्या आती है। सबसे पहले अपने को ये चीज़ देखनी है कि समवर्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले ये चीज़ आप थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर के ज़्यादातर इसके अंदर का जो जीके का प्रश्न है उसके अंदर का पूछा जाता है। मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर तो है ही है ये टॉपिक। ए और बी अगर अपने पास इसके अंदर का n के सदस्य है, या अपने पास इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। तो अपने छोटा सा एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, ए और बी अगर n का सदस्य है तो इनका योग करने पर क्या होगा, हमेशा अपने पास इसके अंदर का ये संख्या, जैसे मान लिया 2 और 3 है, वो अपने पास इसके अंदर का ये अपने को पता है कि 2 और 3 है, वो दोनों क्या प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो इनको प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये प्राकृत संख्या ही आएगी। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें 2 प्राकृत संख्याओं को योग करने पर प्राकृत संख्या नहीं आए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, योग संक्रिया के लिए क्या होगा, ये समवर्त गुणधर्म है, इसके अंदर का इसके नियम का इसमें पालन होता है। तो प्राकृत संख्याओं के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी या अपने पास समवर्त गुणधर्म है उसके नियम का पालन होगा। इसी टाइप से 2 और 3 अपने पास इसके अंदर क्या, देखो 2 और 5 है, ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है, परंतु इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 में से 5 अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे, अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव मान आता है। ये भी अपने पास प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है,
परंतु अगर हम उल्टा करें, छोटी संख्या अगर पहले ले लें, बड़ी संख्या इसमें माइनस करें, तो ये भी प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या है, परंतु इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, नियम या रूल नहीं बनेगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या रूल नहीं बनेगा, तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो ए और बी अपने पास इसके अंदर अगर प्राकृत संख्या है तो इसका योग जो होगा वो हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। अब इसी तरह से इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या है, हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगी। और एक भी नियम अगर अपवाद बन जाए, कंट्राडिक्शन बन जाए, तो उसको हम रूल या नियम नहीं कह सकते। इसका मतलब 2 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या माइनस आया, इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है वो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर माइनस के अंदर, माइनस को व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, माइनस का जो निशान आता है ये व्यवकलन या घटाव या सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इसके लिए क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए इसके अंदर क्या होगा, माइनस के अंदर क्या होगा, ये समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर क्या लागू नहीं होती है। इस पर कांटा लगा दिया मैंने, जिसमें लागू होती है इस पर क्रॉस प्लस टिक कर दिया, लागू नहीं हो रही है, उसके अंदर क्या क्रॉस कर दिया। अब इसी टाइप से देखिए, अपने पास मान लिया 2 और 3 या अपने पास कोई भी संख्या ले ली है, 5 गुणा 4, अब 5 है वो भी क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या, प्राकृत संख्या ही आएगी। कोई भी ऐसा केस नहीं है कि 2 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल प्राकृत संख्या नहीं आती है। इसका मतलब हमारे पास ये जो संक्रिया, गुणन संक्रिया जो है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था, ये चारों संक्रिया है, प्लस माइनस गुणा भाग, इनको बीजीय संक्रिया या अलजेब्रिक ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब प्लस और गुणा के लिए क्या होगा, ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी है लागू होगी। तो किस किस के अंदर लागू होगी, प्लस और गुणा में लागू होगी, माइनस के अंदर लागू नहीं होगी। अब इसी टाइम मान लिया अपने पास इसके अंदर 10 है, ये और 10 में 2 से भाग देना है, और इसी तरह से इसके अंदर 3 के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या 4 से भाग देना है। ये दोनों संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, ये भी अपने पास इसके अंदर प्राकृत संख्या है, परंतु 10 में 2 का भाग देंगे तो तुम्हारे पास इसके अंदर कितना होगा, 5 आएगा, ये सही है। परंतु 3 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3/4, 3/4 अपने पास इसके अंदर क्या प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ये हमारे पास क्या होगी, किस प्रकार की संख्या आ गई, ये संख्या हमारे पास इसके अंदर जो संख्या है वो क्या होगी, प्रीमियम संख्या आ गई है, रेशनल नंबर आ गई है। तो इसलिए इसके अंदर भाग के अंदर भी क्या होगा, इस नियम का इसके अंदर पालन नहीं होगा, इसके अंदर इस नियम का इसके अंदर पालन नहीं होगा। तो अब आपने बस इसके अंदर क्या देखो, समवर्त गुणधर्म है, वो अलग अलग टॉपिक के लिए मैं इसके अंदर क्या पहले आपको क्लियर करता हूँ। तो इसके अंदर क्या देखिए, ए और बी अपने बस इसके अंदर क्या, ये चीज मैंने भी आपको बताई है। सबसे पहले मैंने देखो इसके अंदर क्या, ये एक छोटा सा ये इसके अंदर क्या इस तरह से चार्ट बनाया ताकि आप इसके अंदर क्या, जिस पे नियम का पालन होगा उस चीज के आपको गुड लगा लेना है, जिस पे पालन नहीं होगा उसके पर क्या क्रॉस लगा लें। अब देखो मैंने सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखी है, ये प्राकृत संख्या है, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने इधर लिख दिया, इसको मैं दोबारा इधर कर देता हूं। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या है, तो योग संख्या, समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी, या प्लस का निशान लगाया, फिर गुणा का निशान लगाया, फिर माइनस का निशान लगाया, फिर मैंने भाग का निशान लगाया। स्पेशल ध्यान देना आप लोग। तो प्राकृत संख्याओं के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस किस संक्रिया के लिए लागू होगी, किस किस ऑपरेशन के लिए लागू होगी। तो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी है वो लागू होगी। और इसी तरह से गुणा के लिए भी क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या लागू होगी। परंतु अपने पास 2 में से 5 माइनस करते हैं, अगर 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा अगर प्राकृत संख्या आती है तो बाद वाली संख्या अगर बड़ी है तो इसके अंदर क्या अगर माइनस करेंगे तो मान क्या ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्या वो क्या प्राकृत संख्या नहीं होती, नेचुरल नंबर नहीं होती। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस नियम का इसके अंदर पालन नहीं होगा। और इसी तरह से भाग के अंदर भी क्या होगा, इस नियम का इसके अंदर पालन नहीं होगा। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुणधर्म का नियम का पालन किस किस के अंदर होगा, योग और गुणा के लिए, माइनस और भाग के लिए लागू नहीं होगा। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या लेते हैं, तो पूर्ण संख्याओं के अंदर वापस वही सेम स्थिति आती है। पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होगा, ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 उसमें 0 और मिल जाएगा, अगर 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर बन गई। तो इसके अंदर भी क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये नियम तो सबके लिए लागू होगा ही होगा। समवर्त गुणधर्म है वो इसके अंदर क्या होगा, होल नंबर या पूर्ण संख्याओं के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो नियम है योग और गुणा के लिए तो लागू होगा ही होगा। परंतु इसके अंदर क्या होगा, 2 संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक संख्या आपने 0 ले ली है, एक संख्या 3 ले ली है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा।
अगर बड़ी संख्या बाद वाली है, पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या बड़ी है, और दोनों को माइनस करेंगे तो मान क्या होगा, ऋणात्मक में आएगा। और ऋणात्मक संख्या वो इसके अंदर क्या होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस नियम का पालन नहीं होगा। और इसमें क्या बटे वाली संख्या भी नहीं आएगी, इसका मतलब हमारे पास इस नियम का इसमें पालन नहीं होगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा देखिए आप लोग, फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के अंदर का इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपने पास इसके अंदर का, अगर ये चीज क्लियर होगी तो आगे वाला जो क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का, ये मान लिया आपने पास इसके अंदर इंटीजर्स ले लिए, इंटीजर्स या इसके अंदर क्या पूर्णांक ले लिया आपने। तो इंटीजर्स या अपने पास इसके अंदर क्या पूर्णांक की स्थिति के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इसको जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है 0 1 2 3 4 ये तो संख्या होती है, और साथ के अंदर क्या होगा, माइनस की संख्या और होती है, माइनस की संख्या और होती है। तो इसी तरह से दो अपने पास इसके अंदर का कोई भी संख्या ले लें, दो अगर कोई भी इंटीजर या पूर्णांक ले लिए तो उनका योग करेंगे तो क्या होगा, चाहे तो 0 आएगा, चाहे प्लस आएगा, चाहे माइनस आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का योग और गुणा के लिए तो ये नियम सत्य होगा ही होगा। अब इसी तरह से देखो, जैसे 2 और 5 मैंने दो इसके अंदर के संख्या ले ली है, दोनों संख्या क्या है, पूर्णांक या इंटीजर है, इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, छोटी संख्या पहली है दूसरी संख्या बड़ी है, तो इसका अनुमान क्या आएगा, माइनस में आएगा। और पूर्णांक का ये इंटीजर है, उसके अंदर क्या 0 प्लस माइनस सारी संख्या होती है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस का जो नियम है, ये व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन है, उसके लिए क्या होगा, समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अंदर का इसमें लागू होगी, वो इसमें लागू होगी। और अब भाग के लिए देखेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या है, 2 और 5 ये दोनों संख्याएं क्या है, जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या पूर्णांक या इंटीजर है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये जो संख्या आएगी वो हमारे पास क्या होगी, पूर्णांक नहीं होगी। क्यों, बटे में जो संख्या आती है वो प्रीमेय संख्या या अपने पास इसके अंदर क्या होती है, ये प्रीमेय संख्या या अपने पास इसके अंदर का रेशनल नंबर कहलाती है, इसलिए इसके अंदर का इसका नियम का पालन नहीं होगा। पहले मैं सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक एक टॉपिक लेके उसके अंदर का सारी चीजें क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, ये प्लस और गुणा के लिए तो सभी के नियम के अंदर पालन होता ही है। अब माइनस है वो इसके अंदर पूर्णांक के लिए पालन होगा, बाकी लिए इसके अंदर के पालन नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखो प्रीमेय संख्याओं के लिए, तो प्रीमेय संख्या अपने पास क्या होती है, बटे वाली जो संख्या है, पी बटे क्यू टाइप की संख्या। तो दो अगर इस तरह की संख्या है तो इनको अगर आपस में प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा, दो प्रीमियर संख्या या रैशनल नंबर को अगर प्लस करेंगे तो हमेशा अपने पास इसके अंदर का रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब प्लस और गुणा, इसके लिए तो हमेशा क्या होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, समवर्त गुणधर्म के नियम का पालन होगा। कौन से इसके लिए, रैशनल नंबर या प्रीमियर संख्याओं के लिए। परंतु इसके अंदर क्या होगा, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो मान अपने पास इसके अंदर क्या, दोनों को माइनस करेंगे तो मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस और जीरो सारी संख्या जो होती है वो इसके अंदर क्या होती है, प्रीमियर संख्याओं के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्याओं के अंदर ये सारी की सारी संख्या आती है, इसका मतलब इसके अंदर भी नियम का पालन होगा। परंतु इसके अंदर बाकी स्थिति के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, बाकी स्थिति है डिवाइड के अंदर करते हैं तो इसमें देखो P बटे Q, और इसमें शर्त क्या है, P और Q तो क्या होना चाहिए, पूर्णांक इंटीजर होने चाहिए, और जिससे डिवाइड करते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। P और Q तो क्या है, पूर्णांक या इंटीजर है, जिससे डिवाइड करते हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया इसके अंदर क्या होगा, 3/5 ले लिया, तो 3/5 है वो अपने पास इसके अंदर क्या, जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। अब अपने को ये चीज पता है कि P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक है वो जीरो इसके अंदर क्या होता है, पूर्णांक होता है। जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, परंतु 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। और परिभाषा क्या कह रही है, अपनी इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, P और Q पूर्णांक किया अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये तो P और Q, ये P बटे Q रूप जो है, P बटे Q टाइप की जो संख्या है, तो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली संख्या भी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक होनी चाहिए। तो अपने पास नीचे वाली संख्या जीरो क्या है, पूर्णांक है, और ये डिवाइड करते हैं वो कंडीशन क्या है, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा, परंतु ये शर्त है कि नीचे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये जो भाग का नियम है उसके अंदर क्या क्लोजर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या लागू नहीं होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होगा, भाग के अंदर क्या है, प्रीमियर संख्या या रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो लागू कब होगी, ये जीरो के अलावा लागू होगी। अगर आपको नियम पूछा जाता है तो इसके अंदर ये कहोगे, जीरो को छोड़ के अगर ये अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी अपने पास संख्या आती है तो इसके अंदर क्या होगा, अपने इस नियम का पालन होगा। और अगर आपको सीधा अगर पूछा जाता है तो इस नियम का इसके अंदर पालन नहीं होगा। अगर आपको सिर्फ प्रीमियर संख्या के लिए पूछा जाता है तो इसके अंदर क्या है, ये नीचे वाली जो संख्या है वो अपने पास इसके अंदर क्या है, ये पूर्णांक या इंटीजर है,
ये अपने पास में पूर्णांक या इंटीजर है, तो इसका मतलब इस नियम का पालन नहीं होगा। तो इसके अंदर ये लिखेंगे एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा तो इसके अंदर क्या होगा, इस नियम का इसमें पालन होगा। परंतु अगर आपने पास इसके अंदर क्या है, अगर आपको सिर्फ ये कहा जाता है, जीरो का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि बटे में जो संख्या जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, पूर्णांक है, जीरो पूर्णांक है। और जीरो अपने पास इसके अंदर ये संख्या भी पूर्णांक होनी चाहिए, ये संख्या भी पूर्णांक होनी चाहिए, और जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्यों अगर जीरो ले लिया तो हमारे पास इसके अंदर क्या ये संख्या जो होगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इस गुणधर्म के नियम का पालन नहीं होगा। समवर्त या क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके नियम का पालन इसके अंदर क्या होगा, ये परिमेय संख्या ये रेशनल नंबर के लिए लागू नहीं होगा। परंतु अगर ये जीरो के अलावा अगर ले लिया एक्सेप्ट जीरो तो इसके अंदर क्या इस नियम का इसके अंदर पालन होगा। ये जो स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है, इस चीज़ के आगे अपने को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इसी तरह से रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय अपरिमेय, तो इसके अंदर क्या होगा, ये वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, रियल नंबर्स। तो इसके अंदर क्या होगा, परिमेय अपरिमेय, तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके जो बनती है वो संख्या होती है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, ये वास्तविक संख्या कहलाती है। इसको आर से व्यक्त करते हैं, इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी टाइप की संख्या ले लिया आपने, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक संख्या लेंगे। तो वास्तविक संख्या जीरो हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या है, जीरो हमारे पास में वास्तविक संख्या है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे स्थिति ली जाती है तो अपने पास इसके अंदर क्या वास्तविक संख्या है, तो दो वास्तविक संख्या होगा, योग हमेशा वास्तविक संख्या होता है। इसका मतलब योग संक्रिया के लिए क्या होगा, समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होगी। अब इसी तरह से दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। इस तरह से दो संख्याओं का अंतर है वो भी हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। परंतु भाग देते हैं तो इसमें शर्त क्या है, जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या शून्य नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जीरो के अलावा, जीरो के अलावा अगर होगी तब तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी के नियम का पालन होगा। और अगर आपको सिर्फ कहा जाता है कि वास्तविक संख्याओं के लिए लागू होता ही नहीं होता है, अगर जीरो अगर अपने पास इसके अंदर अगर शर्त नहीं दी गई है, जीरो का अगर इसमें शामिल करते हैं तो इसके अंदर का इस नियम का इसमें पालन नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त अपने पास गुणधर्म है उसके अंदर क्या होगा, ये क्या चीज़ है बेसिकली फिर देखने का एक मिनट के लिए। तो प्राकृत संख्याएं, अगर दो प्राकृत संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कोई भी संख्या लेते हैं तो उनका योग करने पर संख्याएं दोनों क्या होनी चाहिए, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो अपने पास लेके चल रहे हैं पूर्ण संख्या पूर्णांक या इंटीजर जो भी है, तो उनका योग हमेशा अपने पास इसके अंदर अगर प्राकृत, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो प्राकृत संख्या ली है तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और नंबर अपने पास ली है पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर अपने पास इसके अंदर परिमेय संख्या ली है तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसमें देखो थोड़ी सी सिमेट्री याद रखने की कोशिश करो। योग के लिए क्या होगा और गुणा के लिए तो इसके अंदर क्या होगा, ये समवर्त गुणधर्म का नियम सभी के अंदर पालन होता है। परंतु इसके अंदर क्या है, माइनस वाले के अंदर क्या होता है, दो संख्याओं का अंतर करेंगे तो छोटी संख्या में से अगर बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो इसके अंदर मान क्या आएगा, ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है उसके अंदर ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो तीसरा जो रूल है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुणधर्म है उसके नियम का पालन नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर जो पूर्णांक होते हैं और ये इसके अंदर परिमेय संख्या होती है और वास्तविक संख्या वो नेगेटिव होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस नियम का पालन नहीं होगा। और भाग के अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का सिंपल सी चीज याद रखो, इसके अंदर क्या होगा, कभी भी अपने पास क्या क्लोजर प्रॉपर्टी है वो लागू नहीं होती है, चाहे कोई भी संख्या आ जाए, प्राकृत संख्या आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए। परंतु इसके अंदर क्या होगा, ये परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या रेशनल नंबर और रियल नंबर है, उसके अंदर अगर जीरो को छोड़ दे तब तो इसके अंदर का इस नियम का पालन होगा, बाकी के अंदर का इसके नियम का पालन नहीं होगा। ये तो आपका इसके अंदर का पहला टॉपिक है। उसके बाद में देखिए कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना के फिर आप लोगों को डाल दूंगा, इसमें एकदम और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा इसके अंदर नियम आता है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। शॉर्ट में PROP लिख रहा हूं प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी गुणधर्म को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम, नियम या इसके अंदर क्या, इसका गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या होगा, अब देखो दो संख्या अगर है अपने पास इसके अंदर, तो अगर इसको किसी भी क्रम में अगर जोड़ा जाए, जनरल नियम लेके बता रहा हूं आपको,
फिर वो अपने पास में इसके अंदर क्या अलग अलग प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, अपने पास इसके अंदर वास्तविक संख्या है, किसी के लिए भी इसकी जांच कर सकते हैं। तो दो संख्याओं को अगर किसी भी क्रम में अगर जोड़ा जाए या दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर गुणा किया जाए या दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर माइनस किया जाए या दो संख्याओं को किसी भी क्रम में आगे पीछे कैसे ही करें अगर डिवाइड करें, तो अगर ये मान बराबर आता है, अगर ये मान सेम आता है, तो ये जो नियम होता है वो क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। तो अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होगा, अगर दो प्राकृत संख्या ले ली है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 + 3 ले लिया, तो इसको 2 में 3 जोड़ दें या 3 में 2 जोड़ दें, तो हमेशा मान क्या रहेगा? सेम रहेगा, हमेशा इसके अंदर मान सेम रहेगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या होगा? अपने पास क्रम विनिमयता जो है उसके नियम का इसके अंदर क्या होगा? पालन होगा। तो ये जो नियम लिख रहा हूँ मैं क्रम विनिमयता के लिए लिख रहा हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? ये जो योग संक्रिया है, योग ये प्लस लगा रहा हूँ या फिर मैं माइनस इंटू का निशान लगा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने पास इसके अंदर क्या माइनस का निशान लगा रहा हूँ और फिर इसके अंदर क्या होगा? मैं भाग का निशान लगा रहा हूँ। इस तरह से कर रहा हूँ। अब देखो, अगर दो अपने पास इसके अंदर क्या प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग नंबर है, कोई भी दो संख्या ले ले, तो उनको आप किसी भी क्रम में अगर प्लस करेंगे तो मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? ये जो योग संक्रिया है, एडिशन, उसके लिए प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं के लिए क्या क्रम विनिमय का नियम का क्या होगा? पालन होगा। अब इसी टाइप से देखो, इसके अंदर क्या गुणा के लिए करें, तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या दो कोई भी नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या ले ली है, इसको अगर कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मान क्या होगा? हमेशा सेम ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या, ये जो गुणन संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए भी क्या होगा? अपने पास इसके अंदर क्या क्रम विनिमय का नियम का पालन होगा। तो इसके साइड के अंदर ऊपर लिख लेना, क्रम विनिमयता का नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय का नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? इसके लिए इस नियम का इसके अंदर क्या होगा? पालन होगा। अब इसी टाइप से माइनस के लिए, अब देखो 3 में से 5 माइनस कर दें या 5 में से 3 माइनस कर दें, इनका क्रम पलटना आपको, इसका आपको क्रम पलटना है। तो 3 में से 5 माइनस करें, 5 में से 3 माइनस करें, तो ये तो कितना हो गया? 2 आ गया, और ये कितना होगा? -2 आ गया। ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? ये माइनस के लिए क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय नेचुरल नंबर का सेट है उसके लिए क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं होगा। अब इसी तरह से भाग दो, तो 2 में 5 का भाग दे, या मान लिया आपने पास इसके अंदर 10 है, उसमें 2 का भाग दे दिया और 2 में 10 का भाग दे दिया, तो ये दोनों मान के अलग अलग आएंगे। तो ये तो हमेशा सही है, परंतु इसके अंदर क्या ये आपस में क्या होगा? बराबर नहीं होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? भाग के लिए भी क्या होगा? इस नियम का इसके अंदर क्या पालन नहीं होगा। तो क्रम विनिमय का नियम का पालन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगी? किस किस के लिए लागू होगी? पहले प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो प्लस और गुणा के लिए तो लागू होगी, माइनस के लिए और भाग के लिए इसके अंदर क्या लागू नहीं होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या हो? देखो दूसरी संख्या अपने पास इसके अंदर किस तरह की संख्या है? दूसरी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी? ये अपने पास इसके अंदर क्या पूर्ण संख्या ले ली है, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स, पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिर्फ 0 और शामिल हो जाएगी, पहले वाली जो संख्या है उनमें 0 और शामिल कर दें। तो इसके अंदर क्या है? 2 में 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में 0 प्लस करें, 0 में 2 प्लस करें, इसे 2 में से 0 माइनस करें, 0 में से 2 माइनस करें, 2 में 5 से भाग दें और 5 में 2 से भाग दें। अब आपने को देखना है कि इसके अंदर क्या कौन कौन से मान बराबर आते हैं। कोई भी 2 पूर्ण संख्या या होल नंबर दे दिया आपने, अपनी इच्छा से कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। अगर एक भी संख्या के लिए अगर ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं आती है तो इसको हम नियम नहीं कह सकते, इसको हम रूल नहीं कह सकते। इसका हमारे पास क्या क्रम विनिमय का नियम क्या होगा? ये जो संक्रिया है इन संक्रियाओं के लिए लागू नहीं होगा। तो इसके अंदर प्लस के लिए देखो, 2 अगर पूर्ण संख्या या होल नंबर लेंगे, उसको किसी भी क्रम में अगर प्लस करेंगे तो हमेशा क्या होगा? ये मान सेम आएगा, और इसको किसी भी क्रम में अगर गुणा करेंगे तो ये मान हमेशा क्या होगा? बराबर आएगा। परंतु 2 में 0 या 0 में से 2 माइनस करेंगे तो ये कभी भी क्या होगा? बराबर नहीं आएगा। इस तरह से 2 में 5 से और 5 में 2 से भाग देंगे तो ये अपने पास इसके अंदर बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर पूर्ण संख्या क्या होगी? ये अपने पास इसके अंदर क्या है? पहले और दूसरे के लिए तो लागू होगी, और इसके अंदर क्या माइनस और भाग के लिए लागू नहीं होगी। अब इसी टाइप से देखो, इसके बाद में अपने पास आते हैं पूर्णांक या इंटीजर के ऊपर। अब पूर्णांक और इंटीजर के ऊपर देखिए, पूर्णांक या इंटीजर। अब इसके अंदर क्या हो गया? 2 अपने पास इसके अंदर क्या संख्या ले लिए, एक 5 ले लिए, एक -3 ले लिए। एक संख्या मैंने 5 ले ली है, एक संख्या -3 ले ली है। दोनों अपने पास इसके अंदर गए
पूर्णांक है वो इंटीजर में क्या होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो दो संख्या ली है, इन दोनों का क्रम पलटो, इसमें ये जोड़े चाहे -3 में 5 जोड़े, तो दोनों स्थितियों के अंदर अपने पास इसके अंदर मान कितना आएगा, दोनों स्थितियों के अंदर मान कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों स्थितियों के अंदर अपने पास मान है वो इसके अंदर क्या ये आएगा। इस तरह से मान लिया अपने पास -3 और -2 ले लिए, तो इन दोनों को उल्टे क्रम में जोड़ के देखो आप, तो -3 और -2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -5 और -2 और -3 क्रम पलट दो, बाद वाली संख्या पहले और पहले वाली संख्या बाद में, तो दोनों का मान क्या होगा, सेम आएगा। तो दोनों का मान सेम आएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, इसके अंदर क्रमनियमितता ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, योग के लिए लागू होगी। और ऐसी दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर गुणा कर दें, इसको अगर गुणा करें तो इसके अंदर हमेशा दोनों स्थितियों के अंदर मान कितना आएगा, ये 6 आएगा। इनको अगर गुणा कर दें तो दोनों स्थितियों के अंदर मान कितना आएगा, -15 आएगा। ये अपने पास -15 आएगा। इसका इन नियमों के लिए तो इसके अंदर क्या हुआ, योग और गुणा के लिए तो इस नियम का पालन होगा ही होगा, परंतु इसके अंदर देखो माइनस के लिए क्या होगा, इसके नियम का पालन होगा ये नहीं होगा। पूर्णांक के लिए देख रहे हैं अपने, इंटीजर के लिए। अब देखो 5 में मान लिया -3 किया आपने, 5 में से ये एक संख्या प्लस ले ली, एक संख्या मैंने माइनस ले ली। पहले वाली संख्या को मैंने पहले लिख दिया, बाद वाली संख्या को इसके अंदर बाद में लिख दिया। ये देखो नियम क्या कह रहा है, a - b और b - a, दोनों संख्याओं को आगे उल्ट पुल्ट करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब a में b माइनस करें या b में a माइनस करें, तो 3 में 5 में अगर -3 माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब हल करने पे लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी, 8 आएगी। परंतु इसमें -3 में 5 माइनस करेंगे, बाद वाली संख्या को पहले लिखा है, पहली वाली संख्या को बाद में लिखा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो -8 आ गया। ये दोनों मान क्या बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास क्रमनियमितता का जो नियम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो माइनस के लिए लागू नहीं होगी। माइनस या व्यवकलन या सब्ट्रैक्शन है उसके लिए लागू नहीं होगी। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, 10 में जैसे 2 का भाग दे दिया, 10 में 2 का भाग दे दिया और 2 में 10 का भाग दे दिया। अब देखो दोनों मान बराबर आते हैं कि नहीं आते। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दोनों पूर्णांक है। तो इसके अंदर ये तो सही है, परंतु 2 में 10 का भाग देंगे तो क्या होगा, पूर्णांक नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इस नियम का पालन इस संक्रिया के लिए भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, प्लस और गुणा तो मान के चलो सबके लिए लागू होता ही होता है, सीधा सा आप आंख मीच के इसके अंदर क्या टिक कर सकते हैं। योग और गुणा के लिए अपने पास ये नियम है वो तो सबके अंदर लागू होता ही होता है। अब इसी तरह से परिमेय संख्या लेंगे, तो परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं ये रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के लिए अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर अपने पास 2/3 है, उसमें 3/2 प्लस कर दे, या 3/2 में 2/3 प्लस कर दे। कोई भी संख्या परिमेय संख्या क्या, बटे वाली जो संख्या वो परिमेय संख्या है। तो इनको किसी भी क्रम में अगर प्लस कर दें या किसी भी क्रम में अगर इनको गुणा कर दें तो इसके मान के अंदर कोई भी अंतर नहीं आता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये परिमेय संख्याएं योग और गुणा के लिए तो क्या होगा, इस नियम का पालन होगा ही होगा। इस नियम का अपने पास इसके अंदर पालन होगा ही होगा। परंतु अब देखिए अपने पास इसके अंदर माइनस के लिए, अब जैसे मान लिया 1/2 है, उसमें से 1/4 माइनस कर दिया और 1/4 में से 1/2 माइनस कर दिया। 1/2 का मतलब आधा और 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4। तो आधे में से चौथाई घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/4 आ गया। और बड़ी संख्या ये है तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। ये दोनों मान क्या बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, उसके लिए क्या होगा, ये जो सब्ट्रैक्शन घटाव वाला साइन है उसके लिए क्या होगा, यह क्रमनियम के नियम का पालन नहीं होगा। इसी तरह से देखो दो संख्याओं को अगर आपस में डिवाइड करें, अब देखो 10 में 2 से डिवाइड करें और 2 में 10 से डिवाइड करें, उनको आपस में उल्टा देना है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वापिस वही स्थिति a/b। अब b को 1 लिखें, a को b लिखें। आपने पास इसके अंदर क्या क्रम है उसके अंदर उल्टा कर दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या, इस संख्या में इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वापिस क्या हुआ, इस नियम का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पालन नहीं होगा। तो क्रमनियमितता इसके अंदर क्या होगा, दो संख्याएं आपस में डिवाइड करें, जैसे 10 में 2 से डिवाइड किया और इसके अंदर 2 में 10 से डिवाइड किया। परंतु अब देखो 1 में 0 से डिवाइड करते हैं और 0 में से 1 से डिवाइड करते हैं। ये दोनों संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पे तो देखो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे जब तो 0 आएगा और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 से भाग दे नहीं सकते। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों मान के आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इस नियम का इसमें पालन नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर वास्तविक संख्याओं के लिए लेंगे तो कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा वास्तविक संख्या होता है।
इस तरह से दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और दो अपने पास इसके अंदर क्या है, संख्याओं का अंतर। अब अंतर अपने पास इसके अंदर लेंगे तो 2/3 और 5/3, कोई भी संख्या ले लिए, इनका अंतर लेंगे और इस तरह से इसका उल्टा करेंगे तो a + b या a में b का भाग दें और b में a का भाग देंगे तो ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं आएंगे। अगर दोनों संख्या एक जैसी है तो ही बराबर आएंगे। इसका मतलब वापिस इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, माइनस वाली स्थिति के अंदर का इस नियम का इसके अंदर फिर पालन नहीं होगा। और इसी टाइप से भाग वाली स्थिति आती है तो माइनस के अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया आपने बस इसके अंदर 2 में 3 माइनस किया और 3 में से 2 माइनस किया तो ये मान आपके पास में अलग अलग आ रहे हैं। दोनों मान अगर एक जैसे आते हैं तो इसके अंदर क्या, इसको अपने पास में नियम या रूल कहेंगे, नहीं तो इसको नियम अपने पास में नहीं कह सकते। इसीलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर बाकी स्थिति के अंदर भी इस नियम का इसमें पालन नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज अपने पास इसके अंदर क्या है, ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, प्लस माइनस। और ये भाग वाले के अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या इस नियम का पालन नहीं होता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसके लिए योग और गुणा के लिए तो क्या होगा, ये क्रम विनिमय का नियम का इसके अंदर पालन होगा और बाकी के लिए इसके अंदर का इस नियम का इसमें पालन नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके बाद में आता है साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, अब साहचर्य का जो नियम है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर 3 संख्या ली जाए, अगर 3 संख्या ली जाए तो पहली दूसरी को जोड़ के उसमें तीसरी जोड़ दें और दूसरी तीसरी को जोड़ के इसमें पहली जोड़ दें। अगर मान हमेशा बराबर रहता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के उसमें तीसरी संख्या जोड़ दें और दूसरी और तीसरी को जोड़ के उसमें पहली संख्या जोड़ दें तो मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ये इस संक्रिया के लिए, संक्रिया कौन सी है, योग वाली, प्लस वाली, उसके लिए क्या हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य के नियम का पालन होगा। जैसे मान लिया आपने वैसे छोटी क्लास में क्या करते थे, 2 + 3 + 4 और 2 + 3 + 4, तो ये तो 2 हो गया, इनका योग कितना होगा 7, ये 9 बन गया। इस तरह से कितना होगा 5 + 4, ये भी अपने पास 9 बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साहचर्य का नियम का इसके अंदर क्या होगा, योग संक्रिया, उसके लिए क्या होगा, पालन होगा। अब इस तरह से इसके अंदर क्या गुणा के लिए करें तो गुणा के लिए करेंगे तो तीनों संख्याओं के बीच में क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो संख्याएं 3 लेंगे इसमें साहचर्य के नियम के लिए, ए बी का गुणा करके सी से गुणा करें या ए और बी और सी का गुणा करें। तो देखो 2 को 3 से और इसको -5 से गुणा कर दें, या 2 को 3 से और -5 से गुणा कर दें। पहले दूसरी का गुणा करके तीसरी से गुणा कर दो, दूसरी और तीसरी का गुणा करके पहले से गुणा कर दो। ये गुणा कितना होगा, 6 हो गया, ये -5 हो गया तो कितना होगा -30, ये कितना हो गया 2, इसको गुणा किया तो कितना होगा -15, -15 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा -30। ये दोनों मान क्या सेम है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्राकृत संख्याओं के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये प्राकृत संख्याओं के लिए और गुणन संक्रिया के लिए क्या होगा, ये अपने दोनों के लिए क्या होगा, साहचर्य का नियम या क्रम विनिमयता के नियम का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये साहचर्य का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर लागू होती है। अब इसी टाइप से अगर 2 संख्याओं को अगर आपस में माइनस करें, मान लिया प्राकृत संख्या आपने 2, 3 और 7 ले लिए, अब 2, 3 और 7 ले लिए, दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा दो। अब एक बार तो ब्रैकेट यहाँ पे डालना है और एक बार ब्रैकेट अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे डालना है। 2, 3 और 5 ये 3 संख्या ली है, 2, 3 और 7, 2, 3 और 7 संख्या वैसे वैसे लिख लो। पहले ब्रैकेट पहली दूसरी भी डाल देना, फिर ये ब्रैकेट है वो तीसरी और चौथी, दूसरी और तीसरी भी डाल देना। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1, इसमें माइनस करेंगे तो -1, ये माइनस का 8 आ गया। इस तरह से सेल करेंगे तो माइनस, और ये इसके अंदर कितना होगा, -4। अब माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया। अब ये संख्या बराबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो संख्या आएगी इसके लिए और इसके लिए अपने पास इसके अंदर का इस नियम का पालन नहीं होगा। सिंपल सा स्टेप याद रख लो, प्राकृत संख्याओं के लिए इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ योग और गुणा के लिए कोई भी नियम है उसका पालन होता है, और इसके अंदर क्या होगा माइनस, और इसके अंदर अपने पास भाग के लिए इसके अंदर क्या है, अपने पास पहले वाले जो समर्थ गुणधर्म लिया है या साहचर्य का नियम लिया है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा क्रम नियम का नियम लिया है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीनों के लिए इसके अंदर के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए प्लस और गुणा के लिए नियम लागू होता है, माइनस और भाग के लिए नियम का पालन नहीं होता है। अब इसी टाइप से ये संख्या अपने पास इसके अंदर का ये जो सेम रूल चलता है वो इसके अंदर का इसके लिए लागू होता है। पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या ये 2 पे लागू होगा, इन दोनों पे लागू नहीं होगा।
अब तीसरे वाली स्थिति के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ये चीज फिर अपने पास इसके अंदर क्या चेक करके देख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए तो लागू होता ही होता है, इसमें तो आंख मीच के अपने पास इसके अंदर क्या टिक कर देना। अब इसके अंदर अपने को चेक करना है कि 2 में से -3 किया, इसमें से 5 माइनस किया, इस तरह से 2 - 3 - 5। अगर एक पर्टिकुलर केस के लिए कोई वैल्यू इक्वल आ जाए तो उसको नियम नहीं कह सकते। एक भी वैल्यू अगर आपने ऐसी ले ली है, सपोज करो इसके अंदर का ये वैल्यू ले लिया, इसको 15 ले लिया, ये 2 3 15 ले लिया, 2 3 15 ले लिया। अब देखो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 -15, ये संख्या कितनी आ गई -16 आ गई। ये कितना होगा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये 14 आ गया, दोनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये नियम पालन नहीं होगा, और ऐसे इसके अंदर भाग के लिए भी इस नियम का पालन नहीं होगा। अब सेम अपने पास इसके अंदर का ये जो स्थिति आती है उसके अंदर क्या होगा, इसके लिए आती है परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या होगा, 2/3, 3/4 और 5/4, ये माइनस के लिए सॉरी। तो इन दोनों को माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, संख्या वैसे वैसे लिखनी है आपको, पहली दूसरी माइनस करके तीसरी माइनस करें, दूसरी तीसरी माइनस करके पहली माइनस करें, तो ये मान के संयोग से बराबर आ सकता है, वैसे बराबर नहीं होता है। इसका हमारे पास ये सत्य अपने आप में कथन है, वो भी इसके अंदर का सत्य नहीं है, ये कथन भी अपने आप में सत्य नहीं है। इसी तरह से वाक्य संक्रिया के लिए लेंगे तो इसके अंदर भी हमारे पास इसके अंदर का ये नियम क्या होगा, आपस में लागू नहीं होगा। जैसे अपने पास सपोज करो 8 में अपने पास 4 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दे दिया, इसी तरह से 8, 4 और 2 इस तरह से लिख दिया। 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 1, यहाँ पे 8 आ गया। अब बोर्डवास के नियम में क्या होता है, पहले ब्रैकेट खोल करते हैं, तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसमें भाग देंगे 2, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, ये दोनों मान बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इस नियम का इसके अंदर वापस फिर पालन नहीं होगा। तो ये साचर्य का नियम, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो इसके अंदर क्या होगा, प्लस और गुणा के अंदर तो सब में लागू होती है, इसके अंदर का थोड़ी सी एक नज़र डालनी है आप लोगों को। ये अपने क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से रियल नंबर, तो अपने पास क्या कोई भी दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी क्रम में प्लस करें या गुणा करें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु अपने पास इसके अंदर क्या ए वास्तविक संख्या में से बी माइनस करें और बी में से ए माइनस करें तो ये बराबर नहीं होता है। और इसी तरह से ए में अगर बी से भाग दें और बी में से ए भाग दें तो ये बराबर नहीं होते। इसका मतलब इस नियम का वापस इसके अंदर पालन नहीं होता है, इस नियम का फिर इसके अंदर क्या होगा, पालन नहीं होता है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर अगर अभ्यास करें तो इसके अंदर का आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले योग संक्रिया के लिए ले रहे हैं तो योज्य तस्मक अवयव बोलते हैं इसको, योज्य तस्मक या योज्य तस्मक अवयव। अब योग संक्रिया के लिए तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे आपका आधार नंबर है वो आपकी आइडेंटिटी है, वो आपकी पहचान है, तो इसीलिए योग के लिए अपने पास इसके अंदर आइडेंटिटी तस्मक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको तस्मक अवयव बोलते हैं, तस्मक या तस्मक अवयव। तो ये अपने पास क्या होगा, अगर कोई भी संख्या ली जाए तो ये नियम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। किसी भी संख्या में अगर 0 प्लस करेंगे तो वापस वही संख्या आती है, किसी भी संख्या में 0 प्लस करें या 0 में कोई भी संख्या प्लस करें तो हमेशा अपने पास वापस वही संख्या आती है। अब अपने पास इसके अंदर अगर इस नियम का पालन होता है तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो 0 होता है उसको हम क्या कह देते हैं, योज्य तस्मक अवयव कह देते हैं। किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पर या 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर अपने पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमारे पास इसके अंदर का 0 है वो अपने पास इसके अंदर योग संक्रिया के लिए क्या कहलाता है, तस्मक अवयव कहलाता है। योग अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 अपने पास इसके अंदर क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, और योग संक्रिया के लिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कह देंगे या योज्य तस्मक कह देंगे। और इसी तरह से गुणा के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या है उसको 1 से गुणा करें या 1 को किसी से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। 2 को 1 से या 1 को 2 से, किसी भी संख्या को 1 से या 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। 0 है तो 0 आएगी, प्लस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो माइनस आएगी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी संख्या में 0 जोड़े या 0 में कोई संख्या जोड़े तो वापस वही संख्या आती है, परंतु 1 को किसी भी संख्या से या
किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये तस्मक अवयव है, ए का वो भी तस्मक अवयव है, ये 0 है वो भी इसके अंदर तस्मक अवयव है, परंतु ये योग संक्रिया के लिए इसलिए इसको योज्य तस्मक अवयव कह देते हैं। और एक होता है इसके अंदर का, इसको गुणन तस्मक अवयव कह देते हैं, गुणन या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। तो अब अपने पास इसके अंदर क्या, पहले इसके अंदर क्या ले रहे हैं अपने पास, सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं, पहले अपने पास इसके अंदर का योग संक्रिया के लिए देख रहे हैं। अब अपने पास इसके अंदर का ये चीज देखनी है कि किसी भी संख्या में ये चीज जोड़ते हैं। जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर का, इस नियम को मैं इस तरह से लिखता हूं, ए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास कोई भी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो 0 में ए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर आता है, परंतु 0 अपने आप में क्या होगी, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना इस चीज को, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास योज्य तस्मक अवयव एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो प्राकृत संख्याओं के लिए इसके अंदर का इस नियम का पालन नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर होती है उसके अंदर क्या होता है, 0 नहीं आता है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये चीज अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, क्रॉस होगी, और बाकी सबके अंदर 0 आता है। तो बाकी सभी संक्रियाओं के अंदर चाहे पूर्ण संख्या ले ले, होल नंबर, पूर्णांक ले ले, इंटीजर, या परिमेय संख्या रैशनल नंबर ले ले, या वास्तविक संख्या रियल नंबर ले ले, सभी के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, उसका अस्तित्व होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट होता कौन सा है, 0 होता है। सिर्फ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, उसके अंदर क्या होगा, किसी भी संख्या में 0 प्लस करेंगे, और 0 क्या होगा, प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों अपने काउंटिंग शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर क्या होगा, ये 0 है, उसके अंदर क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर क्या, योज्य तस्मक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका अस्तित्व नहीं होगा। और बाकी सबके अंदर क्या होता है, 0 होता है, बाकी सबके अंदर 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का आइडेंटिटी एलिमेंट होता कौन सा है, ये इसके अंदर 0 होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ये इसके अंदर का स्पेशली नोट कर लेना आप लोग, a+0 इजिकल टू a इजिकल टू 0+a। तो ये जो 0 होता है, इस 0 को हम क्या बोलते हैं, योज्य तस्मक अवयव, योज्य तस्मक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, योग संक्रिया है ना, ये प्लस के लिए है, तो इसके अंदर का उसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो 0 हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 0 वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तस्मक अवयव कहलाता है। परंतु प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर क्या इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि 0 वो क्या है, अपने आप में क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, बाकी सबके लिए लागू होता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, देखो अपने पास इसके अंदर का ये चीज देखते हैं। अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का दूसरी स्थिति आती है। अब किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा, 1 से गुणा करते हैं, या 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो अपने पास इसके अंदर क्या वापिस वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लीकेटिव या गुणन तस्मक अवयव कह देते हैं। तो 1 जो होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, 1 है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, अपने पास इसके अंदर क्या गुणन तस्मक अवयव कहलाता है। और 1 क्या होता है, ये प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सबके अंदर होता है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सबके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, इस नियम का इसमें पालन होगा। सिर्फ अपने पास 0 इसके अंदर क्या होगा, ये योग संक्रिया के लिए, इसके अंदर क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। योग संक्रिया के लिए तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका अस्तित्व नहीं होगा। गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, तस्मक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ये सबके लिए इसके अंदर का, इस नियम का इसके अंदर पालन होता है। अब इसी टाइप से इसके बाद में एक टॉपिक आता है छोटा सा, योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। अब किसी भी संख्या में क्या चीज प्लस करें कि अपने पास इसके अंदर गए, योग संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा था 0 होता है। योग संक्रिया के लिए अपने पास जो योग करते हैं, प्लस करते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 प्लस करें या 0 में कोई संख्या प्लस करें तो वापस वही संख्या आती है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, 0 योज्य तस्मक अवयव है, योज्य तस्मक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी। और 1 है वो इसके अंदर क्या हुआ, ये भी आइडेंटिटी है, परंतु ये गुणा के लिए है,
ये इसके अंदर गुणा के लिए है, तो इसके अंदर क्या है, इसको अपने पास इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 2 में -2 या -2 के अंदर +2 जोड़ेंगे, 2 में -2 या -2 में +2 जोड़ेंगे। किसी भी संख्या में प्लस में उस संख्या का ऋणात्मक चिन्ह अगर जोड़ दें, किसी भी संख्या में उसका ऋणात्मक चिन्ह जोड़ दें, तो हमारे पास इसके अंदर ये क्या आएगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, तस्मक अवयव आना चाहिए। ये तस्मक अवयव, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या है, ये 2 है, वो क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, परंतु 2 में -2 क्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्याओं के अंदर क्या है, किसी भी संख्या में ये चीज जोड़ते हैं, माइनस में कोई भी रकम है उसमें उसका नेगेटिव साइन जोड़ दो, किसी भी संख्या में उसका नेगेटिव साइन जोड़ दो। तो किसी भी संख्या में इसका नेगेटिव साइन अगर जोड़ते हैं तो इस नियम को ऐसे लिखा जाता है, -a में +a जोड़ दें या +a में -a जोड़ दें। तो ये -a जो होता है वो अपने पास इसके अंदर a का क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ये इसका योज्य प्रतिलोम या इसको इसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं किसी भी संख्या का। तो इसका एडिटिव इनवर्स है वो इसके अंदर का योज्य प्रतिलोम ये हो गया, इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। कोई भी संख्या है तो -2 के अंदर क्या प्लस करेंगे, उसका नेगेटिव साइन, -2 का नेगेटिव साइन क्या होगा, प्लस हो गया, और +2 का नेगेटिव साइन क्या होगा, -2 हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। परंतु अपने पास इसके अंदर क्या नेगेटिव संख्या क्या होती है, ये प्राकृत संख्याओं के लिए, और अपने पास इसके अंदर क्या दूसरी चीज क्या है, ये प्राकृत संख्या है, और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं आती है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या है, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होगा, एक तो प्राकृत संख्याओं के लिए नहीं होगा और एक पूर्ण संख्याओं के लिए नहीं होगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये इसके जो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। एक भी अगर आपने ऐसा कोई केस ले लिया, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल उदाहरण ले लिया है जिसके लिए ये चीज सत्य नहीं है, तो उसको अपने रूल या नियम नहीं कह सकते। परंतु इसमें नेगेटिव लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पूर्णांक इंटीजर है वो नेगेटिव भी होते हैं, पूर्णांक इंटीजर अपने पास इसके अंदर क्या नेगेटिव भी होते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अब अपने पास इसके अंदर देखो ये संख्या लेते हैं तो 2 में -a, 3 में -3 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, और -3 में +3 प्लस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये योग संक्रिया के लिए जो है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसको योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा, इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा। और पूर्णांक या इंटीजर के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस की सारी संख्या होती है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके लिए इसके अंदर का इस नियम का इसमें पालन होगा। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या है, परिमेय संख्या, और अपने पास इसके अंदर क्या जो रियल नंबर है उसके लिए भी अपने पास इसके अंदर क्या नेगेटिव संख्या होती है, तो इसके अंदर का इस नियम का इसके अंदर पालन होगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर आता है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम तो इसको मल्टीप्लीकेटिव बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, गुणन प्रतिलोम। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास क्या कोई भी संख्या है उसमें उसका प्रतिलोम विलोम उल्टा, ये इसका रेसिप्रोकल या अपने पास इसका इनवर्स कहलाता है प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का मतलब कोई भी संख्या है उसको उल्टा कर दो, तो 2 का मतलब 2/1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास 1 आए, किसी भी संख्या में उस संख्या का उल्टा करना है तो 2/3 है, तो 2/3 में उल्टा करेंगे तो 3/2। तो इसके अंदर क्या होगा, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, और 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/3, इसको गुणा करने पर 1 आएगा। भाई योग संक्रिया के अंदर तो क्या होता है, 0 आता है। जैसे कोई भी संख्या ए है उसमें उसका नेगेटिव साइन प्लस करते हैं, +a का नेगेटिव तो -a हो गया, और -a का नेगेटिव क्या हो गया, +a हो गया, माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और गुणन संक्रिया जो होती है मल्टीप्लीकेशन, उसके अंदर क्या होता है, a को 1 से या 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, वापिस अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, सेम रूल आना चाहिए। अब a है, a को 1/a से या 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अपने पास इसके अंदर 1 आएगा। a को 1/a से या 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये भी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये योग के लिए, ये इसके अंदर क्या गुणा के लिए। तो 2/3 को उसकी उल्टी संख्या क्या होगी, ये होगी,
तो इसके अंदर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का ये नियम आता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, तो कोई भी संख्या है, जैसे 2 ले लिया आपने संख्या, तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 तो प्राकृत संख्या है, परंतु 1/2 प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व किस स्थिति में होगा, ये इस स्थिति के अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज अपने पास इसके अंदर देखिए, तो किसी भी संख्या के लिए a को 1/a से या 1/a को a से गुणा करते हैं तो हमारे पास ये स्थिति आती है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। बस अपने को याद रखने वाली चीज ये है, a को 1/a से या 1/a को a से। जैसे अपने पास संख्या 2 ली है तो 2 का उल्टा कितना होगा 1/2, ये 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, इसको गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी तरह से 2/3, इसको 3/2 से गुणा कर देंगे, 3/2 को 2/3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास हल करने फिर क्या होगा 1 आ गया। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योज्य प्रतिलोम जो वो, तो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम तो क्या होता है, उसका नेगेटिव साइन होता है। ध्यान रखना आप, कोई भी संख्या है उसका अपने पास योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उस संख्या का नेगेटिव होगा। और गुणन प्रतिलोम क्या होगा, उसका उल्टा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या इसका रेसिप्रोकल। परंतु इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर का ये संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो आपने पास इसके अंदर का ये संख्या ले ली आपने 0, तो 0 का आपने पास इसके अंदर प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या लिखोगे आप, 0 का अगर अपने पास का गुणन प्रतिलोम पूछा जाता है कोई भी संख्या का, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आपको जैसे मान लिया कोई भी संख्या ले ली मैंने 2, इसका मैंने योज्य प्रतिलोम कह दिया है एडिटिव इनवर्स, तो इसके अंदर का इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2 या 3 या कोई भी संख्या ले ली है, इसका गुणन प्रतिलोम ले लिया है, गुणन प्रतिलोम, तो इसके अंदर क्या इसका उल्टा कर देना है। परंतु 0 का अपने पास इसके अंदर क्या गुणन प्रतिलोम लेंगे, तो 0 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, इसका मतलब 0/1 तो 0 हो गया, उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 से भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब 0 का अपने पास इसके अंदर का गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये अपने को ध्यान रखनी है। ये मैं कल जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसके अंदर का ये क्वेश्चन डाल दूंगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो 0 का कभी भी इसके अंदर क्या होगा, योज्य प्रतिलोम, तो 0 में क्या जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो इसके लिए तो अपने पास इसके अंदर का कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 0 का गुणन प्रतिलोम लेते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेते हैं, तो उसका कभी भी अस्तित्व नहीं होता है। ये इसके अंदर का स्पेशली अपने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो इसके अंदर का क्वेश्चन, इसके अंदर के किस तरह से लिए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और है, इसको बंटन का नियम या वितरण का नियम बोलते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर दो संख्याओं के योग पर अगर किसी भी संख्या का अगर गुणा किया जाए, दो संख्याओं के योग पर किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, तो इसको अलग अलग गुणा करके, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। दो संख्याओं को प्लस करके इसमें किसी भी संख्या का गुणा करना है, तो पहली संख्या को पहले से और दूसरी संख्या को दूसरे से गुणा कर दो, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो दो संख्याओं के योग पर गुणा का जो नियम, दो संख्याओं के योग पर जो गुणा का नियम होता है, उस नियम को क्या कहा जाता है, बंटन का नियम या वितरण का नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, 2 गुणा 3 गुणा 3/2 या 3/4 बराबर 3/4 गुणा 2/3। अब आपने को पूछ लेंगे ये इसके अंदर का कौन सा नियम है। अब आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। अब अपने पास 2/3 और 3/2, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये ले लिया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दो संख्याओं को किसी भी क्रम के अंदर अगर गुणा करेंगे, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर गुणा करेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं, अब जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर क्या, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं, तो ये कौन सा नियम है, ये क्रम विनिमय का नियम है, ये क्रम विनिमय का नियम, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तो क्या है, योग संक्रिया के लिए, ये योग संक्रिया के लिए, और ये भी कौन सा नियम है, ये क्रम विनिमय का नियम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। परंतु ये किसके लिए है, ये अपने पास इसके अंदर का गुणन संक्रिया के लिए। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पैटर्न है, उसके अंदर का थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है।
नेशनल अचीवमेंट सर्वे, उसके हिसाब से इसके अंदर क्या होगा, आपके अंदर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से ये क्वेश्चनों के अंदर का पैटर्न वो इस टाइप का बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, दो संख्याएं अगर आपको दे दिया है, ये चीज़ आपस में इक्वल है, अब इस नियम का नाम पूछ लेते हैं, इस नियम का नाम पूछ लेते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, आपने वैसे इसके अंदर का ये संख्या पूछ ली है, जैसे सपोज करो 2 + 3 + 5 या कोई संख्या अगर बटे में है, एक ही बात है, संख्या एक जैसी होनी चाहिए। अगर पहली दूसरी के बीच में और दूसरी और तीसरी के बीच में प्लस करके पहली दूसरी का प्लस करके उसमें तीसरी प्लस कर दें, या दूसरी तीसरी को प्लस करके इसमें पहली संख्या प्लस कर दें, तो हमारे पास इसके अंदर का ये नियम क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साहचर्य का नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ये किसके लिए, योग संक्रिया के लिए। और ऐसे ही अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी संख्या 2/3, 3/4, 5/4, पहले दोनों का गुणा कर दें और दूसरे और तीसरे का गुणा करके पहले का गुणा कर दें, तो मान के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, साहचर्य का नियम है। ये गुणन संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए, ये योग संक्रिया के लिए होगी, ये अपने पास इसके अंदर का गुणन संक्रिया के लिए साहचर्य का नियम हो गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन के अंदर का ये चीज पूछी जाती है, 2/3 + 0 या 0 + 2/3 = 2/3। अब ये कहते हैं कि इसके अंदर का कौन सा नियम है, ये इसके अंदर का कौन सा नियम है। तो किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं, 0 में कोई भी संख्या प्लस करते हैं, तो वापस वही नियम प्राप्त होता है। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये योज्य तस्म का व्यय वाला नियम हो गया, ये योज्य तस्म का व्यय। और योज्य तस्म का व्यय है कौन सा, ये 0 है। और इसी टाइप से कोई भी संख्या है 2/3 है, उसमें क्या जोड़ेंगे, उसकी नेगेटिव संख्या जोड़ देनी है। माइनस की कोई संख्या आ गई है तो उसका नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपने पास वापस क्या होगा, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये भी अपने पास तस्मा का व्यय है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या, गुणन संक्रिया के लिए। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, किसी भी संख्या में उसका नेगेटिव जोड़ते हैं तो ये तो क्या होगा, योज्य तस्मक हो गया। और ये इसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसका योज्य प्रतिलोम ये, इसका योज्य प्रतिलोम ये। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम अपने पास पूछा जाता है। अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योज्य तस्मक अवयव पूछा जाता है। योज्य तस्मक अवयव का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, तब तो लिखोगे 0। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो किसी भी संख्या के अंदर उसका ऋणात्मक चिन्ह अगर प्लस कर देंगे तो सिर्फ निशान बदलना है, तो निशान अगर बदल देंगे तो इसका, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योज्य प्रतिलोम ये हो गया और इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। ये इसका अपने पास इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नहीं सॉरी, ये इसके अंदर हमारे पास ये तो योज्य तस्मक हो गया और ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। ये इसके अंदर गुणन, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये गुणन प्रतिलोम हो गया। तो किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम या अपने पास इसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, उस संख्या का नेगेटिव साइन ले लेते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास इसके अंदर का ये रूल दे दिया, मान लिया सपोज करो 2/3 गुणा 5/4 प्लस 2/3 गुणा 2/5 ले लिए। इसको जैसे इस तरह से लिख दिया, अब देखो दोनों में से एक जैसी संख्या कॉमन है, उसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। दोनों संख्या एक जैसी, उसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया। या इसको इससे अलग अलग मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसका मतलब हमारे पास ये नियम है, उसके अंदर क्या कहलाता है, बंटन का नियम कहलाता है। ये बंटन का नियम कहलाता है। इसके बाद में एक टॉपिक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन इसके अंदर लगभग सभी एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है। छोटी क्लासों से लेके कंपटीशन लेवल तक सबके अंदर आता है। ये एप्रीमेय संख्याओं के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। एप्रीमेय संख्या ये रेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए। अब आपने बस क्या देखो, क्वेश्चन ये इसके अंदर है 2 + √3 और 1 - √3। थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन वो भाषा के रूप में पूछा जाता है। तो ये भी अपने आप में एप्रीमेय संख्या है, ये भी अपने आप में एप्रीमेय संख्या है। कोई भी अनरूट की संख्या आ गई है, √2, √3, √5 जैसे इस तरह की संख्या आ गई है, तो ये संख्या एप्रीमेय संख्या कहलाती है। जिसका वर्गमूल अपने ज्ञात नहीं कर सकते, जिसका वर्गमूल अपने सीधा ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो अपने पास इसके अंदर एप्रीमेय संख्या, ये रेशनल नंबर कहलाती है। अब इसके बीच में इस तरह की संख्या आ गई है 2 √3 या √3 + 1 आ गया, या √3 - √2 आ गया, या √3/2 आ गया।
तो बटे में, प्लस में, माइनस में, गुणा में किसी भी तरह से संख्या आ गई है तो ये संख्या अप्रिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाती है। अब देखिए अपने पास क्या क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो लगभग 99% क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। अब ये अप्रिमेय संख्या है, ये अप्रिमेय संख्या है, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कट गया तो 3 आ गया। अब इसी टाइप से देखो 2 + √3 और अपने पास इसके अंदर क्या -1 या 3 + √3, ये दोनों संख्या अगर अपने पास इसके अंदर प्लस कर दें या ऐसे ले लें, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये भी अप्रिमेय संख्या है, ये भी अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये अप्रिमेय संख्या नहीं है, परंतु इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, ये तो 5 हो गया, और अंडरूट की संख्या √2 + √3 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया, ये अंडरूट की संख्या और ये अंडरूट की वर्गमूल की संख्या, उसको वैसे के वैसे लिख दो। तो अप्रिमेय संख्याओं का योग है वो अप्रिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन की भाषा को पकड़ने की कोशिश करना आप, इट इज नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि अप्रिमेय संख्याओं का योग अप्रिमेय संख्या ही हो, वास्तविक भी हो सकता है और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अप्रिमेय संख्या भी हो सकती है। तो अप्रिमेय संख्याओं का योग है, अप्रिमेय संख्याओं का योग है वो इसके अंदर क्या होगा, ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है, मतलब इसका मतलब हमारे पास क्या, ये वास्तविक संख्या भी हो सकती है और अप्रिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, प्रिमेय संख्याओं का योग है और अपने पास प्रिमेय संख्याओं का अपने पास इसके अंदर गए, ये इसके अंदर लिया है, तो ये वास्तविक संख्या भी बन सकती है, अप्रिमेय संख्या भी बन सकती है। तो प्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या है उनका योग है वो इसके अंदर अप्रिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक हम हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही टाइप की स्थिति आती है। अब इसी तरह से अगर आपने पास इसके अंदर गए माइनस के लिए ले, माइनस के लिए जैसे आपने पास इसके अंदर ले, जैसे मैंने एग्जाम्पल के ऊपर ये ले लिया है, एक मान तो ये ले लिया है और एक √3 -1 ले लिया है, ये दोनों संख्या अलग अलग ले लिया मैंने। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, √3 + 1 -√3 + 1, ये कट गया तो बराबर 2। अब ये संख्या यहाँ पे वर्गमूल की संख्या नहीं है, रूट की संख्या नहीं है, स्क्वायर रूट की, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या अप्रिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अप्रिमेय संख्या जो है, इरेशनल नंबर है, उसका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो हमारे पास इसके अंदर का ये हो भी सकता है। और अगर ऐसा कैसा क्वेश्चन ये ले लिया, सपोज करो आपने ये ले लिया तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास इसके अंदर, एक अपने पास इसके अंदर ये हो गया +1 -√2 + 1, अब √3 -√2 + 2, यहाँ पे अंडरूट की संख्या आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, सेम वही केस फिर बन गया। तो अप्रिमेय संख्याओं का योग भी क्या है, आवश्यक नहीं है कि अप्रिमेय संख्या ही हो, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी, और वैसे ही अप्रिमेय संख्याओं का अंतर है वो भी क्या है, ये आवश्यक नहीं है कि अप्रिमेय संख्या ही हो। जैसे देखो इसके अंदर हल करने पर क्या होगा, अप्रिमेय संख्या नहीं आई है और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का अप्रिमेय संख्या आ गई है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का अगर अपने पास इसके अंदर का इसका गुणा करें तो गुणा करेंगे तो हमारे पास किस तरह स्थिति आएगी, √2 को √3 से गुणा कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, √2 × √3 = 6 आ गया, √6 आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या अप्रिमेय है, इनका गुणा भी क्या होगा, अप्रिमेय आ गया। परंतु अपने पास देखो 2 √2 और ये अपने पास इसके अंदर √2, ये भी अप्रिमेय संख्या है, ये भी अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 √2 का गुणा 2 = 4। यहाँ पे ये क्या है, अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है ये भी क्या है, ये आवश्यक नहीं है कि इसके अंदर अप्रिमेय संख्या ही हो। तो इसका मतलब ये वास्तविक भी हो सकती है और अप्रिमेय भी हो सकती है। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, भाग के लिए नियम है। जैसे मान लिया एक संख्या आपने पास 2 √3 दे दी, बटे में 2 दे दिया, ये दोनों संख्या क्या होगी, ये इस तरह की जैसे संख्या ले लिए, √2 गुणा अपने पास इसके अंदर का ये संख्या ले लो, सपोज करो, तो इसका √3 बटे में √2, तो यहाँ पे ये भी अप्रिमेय संख्या है, ये भी अप्रिमेय संख्या है, तो इसको भाग दिया तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अप्रिमेय संख्या आ गई। परंतु इसके अंदर क्या होगा, सपोज करो अपने पास इसके अंदर का इस टाइप का मान ले लिया आपने, ये इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का अपने पास इसके अंदर मान ले लिया, ये संख्या भी अप्रिमेय है, ये संख्या भी अप्रिमेय है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, √3 से √3 कट गया, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, ये अप्रिमेय संख्या है तो इसका भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अप्रिमेय संख्या नहीं आ रही है। तो सभी के लिए एक ही रूल है, बस अपने को सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, अप्रिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है मतलब हो भी सकता है अप्रिमेय संख्या और हो सकता है नहीं भी हो, तो दोनों ही समान अपने पास में इसके अंदर बनती है। तो ये इसके अंदर का आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये आज मैंने आपको लिया है।
तो कल पटवारी वाले पेपर के के अंदर का एक्चुअली आज क्लासेस है, उसके अंदर का आप तैयार करके अभी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ के अंदर क्या हुआ, जैसे कल वो क्वेश्चन जो थोड़े तैयार किए थे, तो मेरे को स्टूडेंट आने के कारण एक्चुअली आप लोगों को मैं ये टाइम नहीं निकाल पाया था, तो वो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ टेलीग्राम के अंदर भी डाल रहे हैं। और 28 से आप स्पेशली थोड़ा सा रेगुलर रहने का प्रयास कीजिएगा। ये +1 +2 के जो टॉपिक है वो भी इसके अंदर का स्टार्ट करेंगे। और साथ में ये जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो सेकेंडरी लेवल तक का +1 के अंदर ये फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड है, उसके अंदर जो पोर्शन आ रहा है उसकी क्लासेस है वो इसके अंदर के अलग से बना के डाली जाएगी। तो 2 क्लासेस ये अपने पास इसके अंदर का जो पोर्शन है उसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबी क्लास लेने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर क्या हुआ 28 के बाद के अंदर 29 से छुट्टियां शुरू हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर का आपको जो क्वेश्चन इसके अंदर डालने हैं उनके क्वेश्चन है उसकी प्रॉब्लम भी आपको यूट्यूब के ऊपर के आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाते हुए इसके अंदर का जो भी ऑप्शन लेके उसके अंदर के जितने भी उसके ऑप्शन बनेंगे वो भी समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि हर तरह से कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। 28 के बाद में स्पेशली आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर का कोई भी इसके अंदर क्या होगा, किसी भी कारण से अगर लाइव अगर आप अपने पास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से इसके अंदर क्या होगा ये अपने जुड़ने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर है या इसके अंदर के जो निडी इस तरह के जो स्टूडेंट है उनको इसके अंदर का प्लीज़ इसके अंदर का ये सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास में आप लोगों के साथ साथ हमारा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।